हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 9.5 अपना रैखिक अवकल समीकरण तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 9 का विविध ना, जो आपका प्रश्नावली 9 है उसका विविध। तो सबसे पहले हम लोग विविध उदाहरण कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पे चलेंगे। देखो विविध उदाहरण में हम लोग सब क्वेश्चन या विविध चाहे प्रश्नावली हो चाहे उदाहरण हम लोग सब क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो आपका अवकल समीकरण का हल निकालने वाला क्वेश्चन है इसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 19 आपको क्या बोला, सत्यापित कीजिए कि फलन y इक्वल टू c1 e का पावर ax cos bx प्लस c2 e के पावर ax sin bx, जहां c1 c2 स्वेच्छ अचर है। अवकल समीकरण ये जो आपको दिया है इसका क्या है, एक हल है। तो आप यहां से एक बार dy बाई डी एक्स निकाल लो, एक बार आप d2y अपान डी एक्स, फिर उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दोगे, d2y अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ये वैल्यू ले जाके समीकरण में रखोगे, अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया तो हल है, वरना हल नहीं है। तो हम लोग इसको छोड़ते हैं, हम लोग करते हैं उदाहरण नंबर 20। अपना पुराना बुक से आप मिला लेना कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो उदाहरण नंबर 20 में क्या है, अवकल समीकरण log dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4y का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है, विशिष्ट हल निकालना है कब, जब y बराबर 0 होगा, यदि x बराबर 0। तो सबसे पहले आप इसका व्यापक हल निकालोगे तब तो इसका विशिष्ट हल आप निकाल पाओगे। तो व्यापक हल निकालने के लिए ध्यान से देखो, यहां पर कुछ नहीं तो बेस कितना है e। तो हम पहले इस लाग को हटाते हैं क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स अलग चाहिए, dy बाई डी एक्स अलग दिखता हुआ चाहिए। तो लाग हटाओगे तभी तो ये dy बाई डी एक्स अलग दिखेगा। तो हम इसे कितना लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो जब ये उधर जाएगा तो e का पावर ये पूरा उठ के इधर चला गया, यानी ये कितना हो जाएगा, e का पावर 3x प्लस 4y। आप इसे ऐसा लिख सकते हो, e का पावर इतना हुआ और ये उधर चला गया, लेकिन हम dy बाई डी एक्स को इधर लिख दिए और इसको हम इधर लिख दिए, क्योंकि dy बाई डी एक्स इधर ही रहता है तो ज्यादा सही रहता है। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर बीच में प्लस है, तो प्लस कब होगा, घात कब जुड़ता है, जब बेस सेम हो उस समय। यानी हम इसे लिख सकते हैं कैसे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर 3x इंटू ई का पावर 4y, क्योंकि जब बेस सेम होगा तभी पावर जुड़ा होगा, यानी पावर जुड़ा होगा तो बेस सेम करके इंटू में आप अलग अलग कर सकते हो। अब सीधा सा दिख रहा है कि सबसे पहले हम सोचेंगे यहाँ पर कौन सा लगेगा, पृथक्करणीचर विधि, रैखिक अवकल समीकरण विधि या समघाती अवकल। यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि सब देखो x वाला अलग है y वाला अलग है, तो हम x वाले को x के साथ लिख सकते हैं, y वाले को y के साथ लिख सकते हैं, यानी चर यहाँ पर अलग हो सकता है। तो अगर चर अलग हो सकता है तो यहाँ पर पृथक्करणीचर विधि लगा दोगे। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, dy और जो e का पावर 4y गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, यानी बटे e का पावर 4y, और x वाले को x वाले के साथ लोगे, यानी e का पावर 3x और dx उधर जाके क्या हो गया, इंटू dx। अब बस आप क्या कर दो, इसी का इंटीग्रेशन कर दो, वही आपका क्या हो जाता है, हल। तो हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 का क्या करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन करो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy अपान e का पावर 4y, और क्या आप e की पावर 4y को ऊपर ले जाके e का पावर माइनस 4y लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, dy बराबर इंटीग्रेशन e का पावर 3x dx, और एक कांस्टेंट अपने मन से क्या जोड़ते हो, c। तो e की पावर माइनस 4y का, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है, तो e की पावर माइनस 4y का इंटीग्रेशन e का पावर माइनस 4y होगा। लेकिन अगर केवल यहाँ पर y होता तब आप इतना करके छोड़ देते, यहाँ पर y की जगह क्या आया है, माइनस 4y। तो माइनस 4y का डिफरेंशिएशन करके भाग देना पड़ेगा। तो माइनस 4y का डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा, -4, क्योंकि y का तो 1 हो जाएगा, इधर का इंटीग्रेशन होगा बराबर e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e का पावर 3x होगा। लेकिन x केवल होता तभी आप इतना छोड़ते, एक जगह 3x है उसके डिफरेंशिएशन का भाग देना पड़ेगा। तो एक 3x का डिफरेंशिएशन करोगे 3 आ जाएगा, तो बटे 3 प्लस कांस्टेंट c। अब देखो हम क्या करते हैं, इन सबको एक तरफ ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, e का पावर माइनस 4y माइनस ये ऊपर लगा देते हैं बटे 4, और प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस e का पावर 3x बटे 3। या एक काम आप ऐसा कर दो ना, कांस्टेंट का तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है, इसे आप कुछ मान लो कांस्टेंट क्या, c1, कांस्टेंट को आप इधर लेके चले आओ, तो कितना आ जाएगा, माइनस c1 बराबर e का पावर 3x अपान 3, और माइनस उधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस e का पावर माइनस 4y अपान 4। क्योंकि जो कांस्टेंट में माइनस गुणा करोगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, उसको हम बोल देते हैं क्या, c। तो c बराबर कितना आया, एक काम इसका गुणा इसमें भी कर सकते हो, कितना हो जाएगा 4
ई का पावर 3x, फिर इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा 3 ई का पावर -4y बटे 4 दे कितना हुआ 12, और 12 का गुणा इसमें कर दोगे देखो ये फिर से नया कांस्टेंट आ जाएगा। यानी एक काम करना, जब आप -c1 की जगह आप क्या लिख देना, या -c1 ही लेके चलो, अब जब -c1 में -12c1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4e का पावर 3x प्लस 3e का पावर -4y, और -12c1 को हम एक नया कांस्टेंट बोलेंगे कितना c, तो c बराबर कितना हुआ 4e का पावर 3x प्लस 3e का पावर -4y। ये आपका क्या हो गया व्यापक हल। हमें क्या चाहिए इस समीकरण का विशिष्ट हल। अभी एक समीकरण मान लो ये समीकरण नंबर 2, तो विशिष्ट हल कैसे निकालते हो, c का वैल्यू निकाल के, क्योंकि आपको दिया कि चूंकि y बराबर 0 यदि x बराबर 0, तो समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो c इक्वल टू 4e का पावर 3 इंटू 0 प्लस 3e का पावर -4 इंटू 0, तो c बराबर 4, इसका वैल्यू कितना हुआ 1 प्लस 3, इसका वैल्यू भी कितना हुआ 1, क्योंकि e का पावर 0 करोगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 4 3 7, तो c बराबर आपको कितना मिला 7। अब c का वैल्यू ले जाके आप समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण 2 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 2 से c की जगह कितना रखोगे 7 बराबर 4e टू द पावर 3x प्लस 3e टू द पावर -4y। ये आपका क्या हो गया उस समीकरण का विशिष्ट हल। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, यानी एग्जाम्पल नंबर 21। उदाहरण नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या बोला, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 21। x dy माइनस y dx इंटू y साइन y बाई एक्स इक्वल टू y dx प्लस x dy इंटू x cos y बाई एक्स। आपको क्या करना है, इसको हल कीजिए। ध्यान से देखो, जब कभी भी आपको cos y बाई एक्स, साइन y बाई एक्स, x अपान y, e का पावर x अपान y, ये सब y बाई एक्स लिखे, इसका मतलब सीधी सी बात है ये समघाती अवकल समीकरण से ही हल होगा। किससे हल होगा, लेकिन उसके लिए आपको dy बाई dx का फॉर्म दिखना चाहिए या dx अपान dy का फॉर्म दिखना चाहिए। यहाँ पर कहीं भी आपको ऐसा dy बाई dx या dx अपान dy नहीं दिख रहा है। इसके लिए आप क्या काम करो, ध्यान से देखो, इसका गुणा इसमें कर दो, कितना आ जाएगा x dy, या पहले थोड़ा आसानी से इसका गुणा इसमें करो, कितना आ जाएगा x y साइन y बाई एक्स लिख सकते हो, और बाकी भी बचा कितना यहाँ पर dy। फिर इसका गुणा इसमें कर दो माइनस y स्क्वायर साइन y बाई एक्स, और बगल में क्या बचेगा dx बराबर, इसका गुणा इसमें कर दो x y cos y बाई एक्स, और वही बचा क्या है dx, और जब इसका गुणा इसमें करोगे x स्क्वायर cos y बाई एक्स और क्या dy। अब dy को एक तरफ ले लो और dx को एक तरफ ले लो, तो देखो dy एक वाला पद ये है और dy वाला पद ये है। जब एक तरफ लोगे और dy आप क्या कर लोगे कॉमन, तो यहाँ पर बचा कितना xy साइन y बाई एक्स, वहां से क्या बचा एक्स स्क्वायर, और सुनो प्लस इधर आके क्या हुआ होगा माइनस एक्स स्क्वायर cos y बाई एक्स, ठीक है। और dx वाले को हम इधर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से dx, यहाँ पर भी dx हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा कितना xy राजू बोला है ना, और जब भी बहुत जरूरी तो जब कह जाएंगे हिस्सा के वीरू, बस 10 मिनट रुके, छोड़ो थी। हाँ थोड़ी जल्दी को कल एक्स्ट्रा ले लीजिए मान लें, अरे अभी खत्म हो जाए जो 16 पढ़ा थी। हाँ 10 मिनट अब ना समझाई, फिर ना पूरा ना समझाई, ना समझ में दिन समझ में ना ऐसे, हाँ 10 बार देखेंगे ठीक बा, लेकिन ना समझाई बकलोल सुन एक बार ना समझ पाते का करी ना माने जी रहा बोला कहाँ से का दिक्कत में एकर गुड़ा में कह दी ना गुड़ा कह पाया मरता है कनपटी बगल में बैठा है एकर गुड़ा में कर एक्स बा वाई लिखे, अरे बकलोल बीच में माइनस में एकर गुड़ा यूं करबा, एकर गुड़ा यूं करबा, अरे कोष्ठक बा, तो जब एकर गुड़ा में करबा एकर गुड़ा यूं तो करबा, जब एकर गुड़ा में करबा कितना जाए एक्स बटवे किया वाई लिख दे, साइन वाई बाई एक्स लिख दे, और डी वाई बस लास्ट में लिख दे। फिर जब एकर गुड़ा में करबा तो रोइयो चलिए आगे ना, सुनो तो कितना आ जाएगा, हाँ आप जब यहां से dx कॉमन लिए तो x y
कास वाई बाई एक्स, और ये माइनस इधर देखो यहाँ पर भी तो dx है, इसको आप dx वाले को एक तरफ ही हो ना, तो ये माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस, यानी वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स। समझ में आया कि नहीं ये चीज? क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना? देखो थोड़ा एक दो स्टेप काटे हैं, बस हमने क्या किया, y वाले dy वाले को एक तरफ कर लिया और dx वाले को हमने एक तरफ कर लिया। हमें क्या चाहिए अब, अगर y बाई एक्स दिख रहा है हर जगह, यानी dy बाई dx का रूप दिखेगा। अगर यहाँ पर x अपान y होता dx अपान dy का रूप बनाते, तो यहाँ पर आपको y बाई एक्स ही दिख रहा है, तो y बाई एक्स दिखने का मतलब क्या है, dy बाई dx लाना पड़ेगा, और dy बाई dx कब मिलेगा, dx हमने इधर लाया है तो ये पूरा उधर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा एक्स वाई कास वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स अपान एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कास वाई बाई एक्स। अब ये समघाती रूप में हुआ ना, और देख लो इसका भी पावर 2 है, यहाँ पर ही पावर 2 है, यहाँ पर ही पावर 2 है, यहाँ पर ही पावर 2 है, तो समघाती है। तो समघाती आप दो तरीका, या तो सीधा यहाँ पर y बाई एक्स बराबर आप y बाई एक्स बराबर क्या रख दो v, तो यहां से क्या मिल जाएगा, जहां जहां y दिख रहा है वहां पर आप क्या रख दोगे x भी। या दूसरा तरीका है, अगर हमको यहां पर भी y बाई एक्स दिख रहा है तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, और एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लो। नहीं बात समझ में आ रहा है? जब आप एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लोगे, यहां पर देखो एक्स वाई है तो एक्स स्क्वायर का भाग दोगे तो एक कट जाएगा, एक वाई बाई एक्स बचेगा ना, तो यानी जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, वाई बाई एक्स कास वाई बाई एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर भाग दोगे, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, ये ऊपर बचा, और नीचे से आप क्या कॉमन लोगे, वही एक्स स्क्वायर ही कॉमन लोगे, तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पर भी वाई बाई एक्स बचेगा, बाकी यहाँ पर क्या है साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बचेगा 1 कास वाई बाई एक्स। अब ये आपका कैंसिल हुआ, तो देखो हर जगह वाई बाई एक्स का फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहां से क्या मिला आपको डी वाई बाई डी एक्स, ये फंक्शन हो गया किसका, वाई बाई एक्स का, और कुछ इसके अलावा वाई बाई एक्स का फंक्शन हट, ये एक्स एक्स कैंसिल होकर कितना एक्स पावर 0 बचा है। अरे वाई बाई एक्स फंक्शन बनाने के बाद कुछ एक्स पावर नहीं बचा है ना, तो एक्स पावर कितना बचा, यही तो आपका अवकल समघाती अवकल समीकरण का रूप है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि यह हम लिख देते हैं यहाँ पर, यह है कितना डी वाई बाई डी एक्स, इसे कुछ मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो दिस इंप्लाइज डी वाई बाई इतना, अतः समीकरण 1 क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है। अगर ये समघाती अवकल समीकरण है, हम क्या करेंगे, वही y बाई एक्स बराबर क्या रखेंगे, v रखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये प्रतिस्थापन करेंगे, यानी समीकरण 1 में क्या रखेंगे, जहां जहां आपको y बाई एक्स दिख रहा है y बाई एक्स बराबर v रखने पर, तो जब y बाई एक्स बराबर v रखोगे तो यहां से आपको y बराबर क्या मिल जाएगा, v इंटू एक्स, क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स भी चाहिए, तो dy बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, आप इसका डिफरेंशिएशन करो, v वैसे लिखोगे प्लस, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर x वैसे लिखोगे और v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। इसे मान लो कुछ समीकरण कितना, ये आपका y बाई एक्स समीकरण 2 हो गया, और इसको आप मान लो समीकरण 3, 1 2 3 से, तो आप ये ऊपर कॉपी करना, पहले आप ये कॉपी करो, फिर हम ये वैल्यूज इसमें रखें। तो बताओ अब यहां पर क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स का कितना रखेंगे, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स हमको क्या रखना है, v कास v प्लस v स्क्वायर, क्योंकि y बाई एक्स का भी रखना है, साइन v अपान v साइन v प्लस सॉरी माइनस कितना कास y बाई एक्स का कितना रखना है v, ठीक है। तो हम ये पूरा हटाते हैं, तो बताओ अब कितना आ जाएगा, क्योंकि आपको v वाला टर्म एक तरफ लेना है, यानी x dv बाई डी एक्स ये किसके बराबर हुआ, v कास v प्लस v स्क्वायर साइन v अपान v साइन v माइनस कास v, और प्लस v उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस v, तो कितना हुआ v कास v प्लस v स्क्वायर साइन v, और इसका गुणा इसमें करोगे माइनस
v स्क्वायर साइन v और इसका गुणा इसमें करोगे प्लस v cos v अपान v साइन v माइनस cos v। तो v स्क्वायर साइन v आपका क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो यहाँ कितना हुआ, ये x dv बाई dx का ही वैल्यू है। तो यहाँ पर बचा कितना, x dv बाई dx ये बराबर, देखो v cos v और v cos v ये क्या हुआ 2v cos v अपान v साइन v माइनस cos v। अब आप क्या करते थे, v वाले को एक तरफ लेते थे, x वाले को एक तरफ लेते थे, यानी ये सब पूरा इधर आके कितना आ जाएगा v साइन v माइनस cos v और इधर आपका कितना होगा 2v cos, सॉरी ये भी इधर आ जाएगा 2v cos v और अभी इधर आपका क्या बचा रहेगा dv बराबर, x वाले को आपको एक तरफ लेना तो dx ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा और जो x है ये नीचे चला जाएगा। अब आपका देखो v वाला सब एक तरफ हो गया, x वाला सब एक तरफ हो गया, तो बस अब आपको इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो मान लेते हैं इसे समीकरण कितना 4, तो समीकरण 4 का क्या करने पर, समीकरण 4 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करो कितना आ जाएगा, देखो इतना बटे इतना कर दोगे तो v से v कैंसिल हुआ, यहां पर बचा कितना 1/2 और साइन बटे cos से कितना आ जाएगा tan v dv माइनस, जब आप इतना बटे इतना करोगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना इंटीग्रेशन 1/2 और केवल v, क्योंकि cos कैंसिल हो चुका, केवल 2v बचेगा dv, यही बराबर इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस कांस्टेंट थी। और एक काम आप ये भी कर सकते हो, दो यहां से पूरा आप 2 कॉमन लो, तो जब 2 कॉमन लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कितना हुआ ये 1/2 tan v का इंटीग्रेशन क्या आता है log माड में sec v ना, माइनस 1/v का log v बराबर 1/x का log माड में x। तो देखो हर जगह log दिख रहा था, हम इस कांस्टेंट को भी क्या लिख देंगे log c, तो इस कांस्टेंट को क्या मान लेते हैं c1। तो log m माइनस log n का फार्मूला क्या आ जाएगा log m अपान n, यानी log माड में sec v अपान v, यही बराबर, और 2 का गुणा हम ले जाके इधर कर दें, जब 2 का गुणा इधर कर दोगे कितना आ जाएगा 2 log x प्लस 2 log c। या एक काम करो, आप यहां पर अभी रहने दो कांस्टेंट c1, तो यहां पर ये जब 2 का उधर ले जाके गुणा कर दोगे क्या आ जाएगा 2c1। अब 2 आपका ये हट गया, भाग था उधर जाके क्या हो गया गुणा। तो यहां से कितना मिला आपको log माड में sec v अपान v इक्वल टू, ये दो यहां पर 2 पावर है, इधर जाकर मतलब यहां पर जो गुणांक में है उधर जाके पावर हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस, अब इस 2c1 को हम जो नया, इस 2c1 को हम एक नया कांस्टेंट की तरह लिखते हैं ऐसे log c, और जब log m प्लस log n होता है तो क्या आ जाता है log m इंटू n, यानी x स्क्वायर इंटू c, और इस साइड आपका क्या है log sec v अपान v। तो इधर भी लागे इधर भी लागे बैलेंस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा sec v अपान v इक्वल टू log बैलेंस हुआ है x स्क्वायर इंटू c। तो आप यहां से लिख सकते हो क्या sec v इक्वल टू v का उधर जाके गुणा हो जाएगा v x स्क्वायर इंटू c, लेकिन चूंकि आपको आंसर v में देना नहीं, v है कितना v बराबर y बटे x था, तो जहां v है वहां पर आप y बटे x रखो, तो sec y बटे x बराबर v की जगह कितना रखना है y बटे x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी, एक x कैंसिल हुआ तो हुआ कितना sec y बाई एक्स इक्वल टू वाई एक्स इंटू सी, ये आपका क्या हुआ इसका व्यापक हल। तो समझ में आ रहा है ना, थोड़ा देखो लंबा क्वेश्चन है लेकिन आपका ये है आसान, तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 22। उदाहरण नंबर 22 में क्या बोला है, अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स का हल ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स के फॉर्म बनाओ, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, या समघाती के लिए तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर y का पावर 2 है, यहाँ पर y का पावर 1 है, मतलब y का पावर 0 है, इसका पावर 2 इसका पावर 0 है, तो समघाती हो ही नहीं सकता, तो समघाती से ये बिल्कुल नहीं लगेगा। पृथक्करणीय विधि में क्या हो सोचते हो आप, x अलग होना चाहिए, y वाला अलग होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये दोनों को मिला के दे दिया, y वाला x वाला सब मिलके हो गया, तब अलग कर ही नहीं पाओगे, जब अलग नहीं कर पाओगे पृथक्करणीय भी नहीं लगेगा। तो आपके पास बचा कौन सा ऑप्शन, रैखिक वाला के लिए क्या ऑप्शन बचा है, तो रैखिक के लिए आपको केवल एक x चाहिए या एक y चाहिए। एक x मतलब अब देखो यहाँ पर y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, x केवल अलग है,
तो आप 76 करके x वाला बना सकते हो। x होने का मतलब dx अपान dy की फॉर्म को बनाना। तो यहाँ पर आप क्या इसे इधर ले लो इधर ना, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ये इधर आएगा तो x अपान 1 प्लस वाई स्क्वेयर और ये क्या हो जाएगा dx अपान dy। अरे साहब हमने कुछ नहीं किया, 1 प्लस वाई स्क्वेयर इधर लाया और dy उधर लेके चला गया, dx अपान dy हो गया। अब देखो हम इसके बगल में x है ये, तो x वाला फंक्शन उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वेयर ये बराबर होगा dx अपान dy माइनस दो जाके प्लस x अपान, हम एक काम करो इसे ऐसे लिख देते हैं ना 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स, है तो यही चीज ना। अब थोड़ा आपका फॉर्म दिखेगा, देखो यहाँ पर x है यहाँ तो यहाँ पर x हो जाएगा। अब बाकी x के आगे जो मिल रहा है और यहाँ पर जो मिल रहा है सब या तो कांस्टेंट हो या तो हर जो आपका होता है y का फलन हो। तो देखो ये भी y का फलन है, ये भी y का फलन है, समझ में आ रहा है ना। तो आप लिखोगे क्या कि यह जो आपका अवकल समीकरण dx अपान dy प्लस px बराबर q के रूप का है। तो चूंकि आप कुछ मान लो समीकरण नंबर इसे 1, तो चूंकि समीकरण 1 dx अपान dy प्लस हम इसे p मानेंगे और ये आपका x हो जाएगा px और बराबर q के रूप का क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। अगर ये रैखिक अवकल समीकरण है तो आपको p और q भी बताना पड़ेगा। तो जहां p बराबर ये जो x सामने होता है आपका p होता है यानी 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वेयर और बराबर के दूसरे साइड जो होता है वो आपका क्या होता है q, एंड q बराबर कितना है tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वेयर। तो इस जब आपको p और q मिले सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं, e का पावर इंटीग्रेशन p dx, यहाँ पर dy हो जाएगा क्योंकि नीचे आपका क्या है y, जो नीचे y रहेगा तो y के सापेक्ष करोगे और नीचे x रहेगा तो x सापेक्ष आप इंटीग्रेशन करोगे। तो कितना आ जाएगा e का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू आया कितना है 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वेयर dy और आपको पता है 1 अपान हाँ ना tan इनवर्स, तो कितना हो जाएगा e का पावर tan इनवर्स y, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। तो अब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो क्या लिखोगे अब या अतः अवकल समीकरण 1 का हल क्या हो जाएगा, हल कैसे निकालते हो। अब देखो ऊपर x है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करोगे, जो नीचे होगा और नीचे है क्या y, तो y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना यानी dy। तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन q का वैल्यू देख के बताओ कितना आप लिखे हो tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना है e का पावर tan इनवर्स y और किसके सापेक्ष करना है dy प्लस कांस्टेंट हम क्या जोड़ते हैं c। तो ये इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अच्छा 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वेयर को आप t मानोगे तो 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन थोड़ा tan इनवर्स होता है। tan इनवर्स का हमको जब जो t मानते हो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, tan इनवर्स को t मानो, tan इनवर्स को t मानोगे tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वेयर होगा, बात समझ आ रहा है ना। तो जिसका डिफरेंशिएशन करने पे कुछ मिले उसको मानते हो, जब t मानते हो तो वहां पर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं पुट tan इनवर्स y बराबर कितना t, tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वेयर dy बराबर dt। फिर ये बराबर के साइड वाला क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये किसके बराबर आया इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स y की जगह क्या माने हो, tan इनवर्स y की जगह t माने हो, तो यहां पर क्या लिखोगे t, और ये जो dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वेयर है ये तो क्या हो जाएगा dt, और अभी आपका ये बचा है e का पावर tan इनवर्स y और tan इनवर्स y को आपने फिर से क्या माना है t, तो क्या ये t इंटू e का पावर t dt हुआ और प्लस कांस्टेंट, तो यहाँ पर फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा। अरे दो फंक्शन आया ना, एक फंक्शन आपका t है और एक फंक्शन आपका e का पावर t है, तो यहाँ पर क्या लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड। तो सेकंड किसको माने
ई वाले को एक्सपोनेंशियल हमेशा अगर दिखा तो वही सेकंड रहेगा, तो ये आपका फर्स्ट फलन हो जाएगा और ये आपका सेकंड। तो क्या होगा, फर्स्ट को ऐसे लिखोगे, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई का पावर टी माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टी का डिफरेंशिएशन एक ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी और अभी डी टी करना ही है, तो प्लस कांस्टेंट सी। तो कितना हुआ, टी इंटू ई का पावर टी माइनस ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई का पावर टी ही रह जाएगा प्लस कांस्टेंट सी। ये किसके बराबर आया, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो आप चूंकि t का वैल्यू है कितना tan इनवर्स y, तो दिस इंप्लाइज दैट, एक काम करो ये लाइन थोड़ा इधर बना दो, ठीक है। हाँ अब बताओ, दिस इंप्लाइज दैट x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू रख सकते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालें कितना आया है e का पावर tan इनवर्स y, ये बराबर हुआ t। अब t का वैल्यू है कितना tan इनवर्स y e का पावर t, t की जगह हमें रखना क्या है tan इनवर्स y माइनस e का पावर t, यानी e का पावर t, t की जगह कितना tan इनवर्स y प्लस कांस्टेंट c। तो एक काम कर सकते हो आप, tan इनवर्स e की पावर tan इनवर्स y का भाग दे सकते हो दोनों साइड। तो जब e की पावर tan इनवर्स y का भाग दोगे तो इधर कितना बचेगा x, जब इसमें भाग दोगे e का पावर tan इनवर्स y कैंसिल, हमें e का पावर tan इनवर्स y का ही भाग दे रहा है ना, तो भाग आप इसमें भी दोगे, इसमें भी दोगे, इसमें भी दोगे, इसमें भी दोगे। तो जब इसमें भाग दिए तो e की पावर tan इनवर्स y कैंसिल हुआ, और जब इसमें भाग दोगे e की पावर tan इनवर्स y कैंसिल होगा, तो फिर बचेगा कितना tan इनवर्स y। और जब इसमें e की पावर tan इनवर्स y का भाग दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, कितना बचेगा एक। और जब इसमें e की पावर tan इनवर्स y का भाग दोगे तो ऐसे ही रहने दो। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, इसका हल। समझ में आ रहा है बात ना। तो ठीक है, आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लो। कितना दिया इसका आंसर, x इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c इंटू ई का पावर माइनस 10, ये प्लस है ऊपर ले जाओगे तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो प्रश्नावली का क्वेश्चन हम लोग अब अगले लेक्चर में करेंगे ना। तो बस करें फिर आज, तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।